हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं और इस कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या प्रोसेस होगा क्वेश्चंस को बनाने का। ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम लोग 2022 के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहां पे क्वेश्चन में आप देखें तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? अप्रोच इज कोडेड एज 116161815138। अप्रूवल के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि पूल के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो एक वर्ड आपको दिया गया है वो सबसे पहले आप उसको देखें और उसे देखने के बाद आप नंबर को भी आइडेंटिफाई करें कि नंबर किस तरीके से क्वेश्चंस में दिखाया गया है। तो आप देखिए नंबर यहां पर जब आप देखेंगे तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। मीनिंग बहुत क्लियर हो गया कि ए की पोजीशन 1, पी की पोजीशन 16, पी की पोजीशन 16, आर की पोजीशन 18, यानी जो लेटर यहां पर अप्रोच में लिखे गए हैं उसी लेटर के पोजीशंस को लिखा गया है। सेम वही चीज हम लोग पूल में करेंगे और पी की पोजीशन 16 है, ओ की पोजीशन 15 है और एल की पोजीशन 12 है। तो 16, 15, 15 एंड 12 होगा विच इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी तब कर पाएंगे जब आपको लेटर की पोजीशन याद होगी। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और यहां पे लेटर की पोजीशन के बेस पे क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना था। आइए लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर क्या है दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि आर को 87 कहा जाता है, नॉट को 4197 कहा जाता है, तो कैट को उसी कोड में क्या कहेंगे? अब देखो 4197 यहां पर आने का इंडिकेशन यह है कि इतने छोटे लेटर के साथ में, अगर छोटे वर्ड के साथ में अगर इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो यह नंबर किसी भी सूरत में एडिशन पर नहीं होगा, किसी भी सूरत में सब्ट्रैक्शन पे नहीं होगा, किसी भी सूरत में डिवीजन पे नहीं होगा। बड़े नंबर का जंप करना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड होगा। अब यहां पर आप देखो आर के लिए 87 लिखा हुआ है, यानी ए की पोजीशन 1 है, आर की पोजीशन 18 है और ई की पोजीशन 5 है। अब यहां पे इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 यहां पर दिया हुआ है और वहां पर 87 लिखा हुआ है। मीनिंग बहुत क्लियर है कि आर में 3 लेटर्स हैं दिए हुए, तो 90 में 3 माइनस करोगे 87 आ जाएगा। मीनिंग यहां पर सबसे पहले लेटर की पोजीशन को मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई करने के बाद जितने लेटर हैं उस नंबर से माइनस कर देना था। अब हमें कैट आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है, तो सी की पोजीशन 3 हो जाएगा, ए की पोजीशन 1 होगा और टी की पोजीशन 20 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा और लेटर यहां पर देखिए 3 आपको दिखाई दे रहा है, यानी 60 में 3 माइनस करोगे 57 आएगा विच इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आना है। हर टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते जाएं, समझते जाएं और देखें कि सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे तभी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है। रेन के लिए ध्यान देंगे, रेन के लिए क्वेश्चन में 18, 2, 9 और 15 लिखा। अब आप सब लोगों को मालूम है कि आर की पोजीशन 18 है, तो वन प्लस किया गया है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, मून सबसे पहले आप देखो। अब पहला यहां पे कांस्टेंट था तो यहां भी फर्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपने 13 ले लिया। ए में 1 ऐड कर दिया गया था, यहां पर
आंसर। तो देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सिर्फ और सिर्फ तब आप कर पाएंगे जब आपको लेटर की पोजीशन याद होगी, तभी आप इतनी जल्दी आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है दिया हुआ। वर्थ है लिखा हुआ, और वर्थ के लिए कोड देखिए क्या है, Z R R W K। अब यहां पे आप इसकी पोजीशन को आप लिख दीजिए। सबसे पहला काम करेंगे, इसकी पोजीशन को लिख देंगे, और यहां पर भी आपको पोजीशन को लिख देना है। आपने लिख दिया। अब आप क्वेश्चन में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी नंबर में 3 का डिफरेंस यहां पे आ रहा है। 23 में 3 प्लस किया 26 आ गया, 15 में 3 प्लस किया 18 आ गया। तो कॉम्बिनेशन क्या था, लेटर की पोजीशन में 3 प्लस किया जा रहा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फेथ का पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसके ओरिजिनल पोजीशन को आप लिख दें, तो 6 1 9 20 एंड 8। अब 6 में 3 प्लस करोगे 9 होगा, आई आ गया। 1 में 3 प्लस करोगे 4 होगा, डी आ गया। 9 में 4। अब यहां पे क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पर क्वेश्चंस में आपको ये देखना है आगे भी ये कॉम्बिनेशन सब में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सब में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पर एक तो आपका प्लस है, दूसरा यहां पे भी प्लस है, 18 आ गया भाई, आर आ गया। फिर उसके बाद कांस्टेंट रखा गया, क्या कांस्टेंट अगर हम रखते हैं, आई और डी आ गया। सिंपल है लिखा हुआ। और देखो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखा करें, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लिख लिया करें। क्वेश्चन लिख लेने से आपके आंसर्स को निकालने में बड़ी आसानी होगी और आप आराम से अपने क्वेश्चन के आंसर्स को बना पाएंगे। तो सैंपल के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, आर वाई जे एल जी वाई दिया हुआ। अब जरा ध्यान, इसमें दिया हुआ है 18 है, इसको आप 27 ले लो। यहां पर ये 12 है, यहां पर ये 7 है, और यहां पे ये 5 है। 5 रखो या 26 5 31 कर दो आप, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। 31 और यहाँ पे 25। अब आप डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर -1 जा रहा है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे +3 हो गया। यहाँ पे देखो 13 और 10, यहाँ पे 27 और 25 -13 सब में जा रहा है भाई, माइनस हो रहा है भाई, सब में माइनस हम कर रहे हैं। तो माइनस करते जाओ और डिफरेंस आप देखो क्वेश्चंस में किसका चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 का आ गया। यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ गया डिफरेंस। पहले वाले में ओ हो जाएगा, तो 1 का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 का, तो OCC LL आपको 2 जगह पे दिख रहा है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी इन दोनों जगह पे LL आ जाएगा। अब आगे आप देखिए, पहले वाले में 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस होगा, यानी 12 में 5 माइनस करेंगे 7 होगा, जो कि जी की पोजीशन। यहाँ पर जी भी आ गया, ये आपका मैच हो गया है बिल्कुल। देखो यहां तक मैच हो रहा है। लास्ट 5 के बाद 6 का डिफरेंस देखो भाई, ई के लिए y आ गया था,
यहां भी ई के लिए वाई आ जाएगा, OCLLGY जो कि डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इतनी जल्दी हम कब कर पाएंगे? जब हमें लेटर की पोजीशन याद हो। टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप चीजों को बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन पर किचन के लिए कुछ वर्ड आपको दिया गया है, हस्बैंड के लिए कुछ वर्ड दिया गया है, एलिमेंट के लिए आपको आंसर्स निकालना है। अब यहां पर क्वेश्चन में एक माइनस एक प्लस का क्वेश्चन अगर कॉम्बिनेशन हम देखें, जैसे आप लिख लीजिए इसको फिर से, किचन है और आगे उसके लिए L H U B I T O लिखा हुआ है। अब यही फॉलो आप एलिमेंट में कर ले, जो यहां पे कॉम्बिनेशन चल रहा है वही कॉम्बिनेशन आप आगे बना ले। के से के के बाद एल आता है, ई के बाद एफ आता है, एच के बाद आई आता है, के के बाद एल होगा, टी के बाद यू आता है, ई के बाद एफ आ जाएगा, बी के बाद सी आता है, एल के बाद एम आ जाएगा, एच के बाद आई आता है, ई के बाद एफ आ जाएगा, एम के बाद एन आता है तो एम के बाद एन आ जाएगा और टी के बाद यू आ जाएगा। एफ के एफ एल एफ एम यू आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। तो आप क्या कर रहे हो, एक आफ्टर एक प्रीवियस, एक आफ्टर एक प्रीवियस का कॉम्बिनेशन आप क्वेश्चन में देखा आपने और इसी तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को बनाया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, फेमस। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले जिस तरह से सर लिख रहे हैं वैसे लिख लिया करो और जैसे आप लिखोगे वैसे ही आपको क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। अब यहां पे इन्वेस्ट के बारे में पूछा गया है, उसको भी आपको लिख लेना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए की जगह पे ये इंटरचेंज हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है, तो यहां पर भी इंटरचेंज करोगे तो पहले एन आएगा फिर आई आ जाएगा, फिर इंटरचेंज करोगे यहां पर ई आएगा, यहां पर वी आ जाएगा और फिर इंटरचेंज करोगे यहां पर टी, यहां पर एस हो जाएगा, एन आई ई वी टी एस होगा, एन आई ई वी टी एस जो कि डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो क्या किया गया, दो दो लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है, जगह बदल दी गई है और अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो क्या है। एक लिखते के साथ आपको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है। ग्रेड के लिए 20, 1, 5, 18 एंड 7 कहा जा रहा है। अब आपसे पूछा गया वेल के लिए, वेल के लिए। अब आप क्वेश्चंस में क्या देख रहे हो, देखो जरा ध्यान से। टी की पोजीशन 20 है तो एल की पोजीशन 12 हो जाएगी, ए की पोजीशन 1 है तो एल की पोजीशन 12 हो जाएगा, ई की पोजीशन 5 है तो ई की पोजीशन 5 हो जाएगा और आर की पोजीशन 18 है तो डब्ल्यू की पोजीशन 23 हो जाएगा। 12, 12, 5, 23 आपका आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मीनिंग क्या हुआ, इस लेटर को यहां पर लेकर आया गया और इसको यहां पर लेकर आया गया, तो यहां पर W को आप ले लेंगे, यहां पर L लेंगे, यानी फ्रॉम द बैक साइड यू विल हैव टू फाइंड आउट, यानी लास्ट से शुरू हो रहा है और स्टार्टिंग पे नंबर आ रहे हैं। यहां पे आंसर ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट आंसर। क्लाइंट है दिया, क्लाइंट, और क्लाइंट के लिए LC EI TN। अभी जस्ट हम लोगों ने सेम प्रोसेस आपको जो आपसे पूछा गया है उसके साथ भी करें। यहां पर भी देखो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो यहां पर भी इंटरचेंज करेंगे तो ए और एफ आ जाएगा, यहां इंटरचेंज करेंगे आई और एम आ जाएगा और यहां पे इंटरचेंज करेंगे वाई और एल आ जाएगा। ए एफ आई एम वाई एल, ए एफ आई एम वाई एल, बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल, प्रोसेस अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है
तो एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत दिक्कत आपको आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको रहनी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आता है आप उसको कंफर्टेबली बना पाएंगे और अपने आंसर को निकाल पाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सारे आप 2022 के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं कि प्रैक्टिस आपको रखनी चाहिए। अगर है तो आसान है एग्जाम, आप नहीं तो मुश्किल है। अब यहां पे आर्काइव है, आर्काइव। अब देखो यहां पे क्या कर, कभी भी दो लेटर का सम अगर तो है, कभी भी दो लेटर का सम 27 मिल जाए तो याद रखना है वो क्वेश्चन हमेशा ऑपोजिट के ऊपर बेस्ड होगा। ऑपोजिट का मतलब होता है ए का जेड, सी का डब्ल्यू, ई का वी, ये ऑपोजिट होता है। यानी इधर से आप जाओगे ए से एम आएगा, उधर से आओगे तो जेड से एन आएगा। तो आपको याद रखना है ए के नीचे जेड आता है, बी के नीचे वाई आता है, सी के नीचे एक्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, ए का ऑपोजिट जेड, आर का आई, सी का एक्स, एच का एस, आई का आर, वी का ई और ई का वी हो जाएगा। जेड आई एक्स एस आर ई वी, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट आंसर। मीनिंग अगर आपको याद है तभी तो इतनी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पहले, और लिखकर फिर एक याद रखना, याद कर लो, आप लेटर के ऑपोजिट को याद कर लो। ये सारी चीजें जब आप करके रखोगे तो एग्जाम थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपको तो ये क्वेश्चन ऑपोजिट के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, रीड द कोड। ध्यान देना, रीड द कोड को 18, 20 एंड 3 कहते हैं। आगे क्वेश्चन में है डी कोड द कोड। डी कोड द कोड को 4, 20 एंड 3 कहते हैं। और आगे क्वेश्चन में है कोड इज इजी, इजी को 3, 5 कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मेक वन कोड के लिए क्या आएगा, मेक वन कोड के लिए क्या आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेक वन कोड, और कोई कोड तो नहीं दिया है। रीड द कोड आपके पास लिखा है, डिकोड द कोड आपके पास, और कोड इज इजी आपके पास लिखा गया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मेक वन कोड के लिए क्या है। अब आप सबसे पहले देखिए कि इसमें तीनों में कोड वर्ड यूज हो रहा है, और इस कोड के लिए तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो आप देखिए तीनों में कॉमन नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 कॉमन नंबर मिलेगा, यानी कोड के लिए 3 हो गया। और मेक और वन के लिए आपको देखना है। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जो यहां पर यूज हो चुका है वो तो कभी नहीं आ सकता है। अब 3 यहां पर आ गया। अब यहां पे 3 ऑप्शन में आपको यहां दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। देखो भाई, और किसी में नहीं आपको दिखा। मीनिंग बहुत क्लियर है कि जिसमें कोड का हमें मिल गया, क्योंकि आपको बनाना है मेक वन कोड, और कोड यहां पर आपको दिया गया था और तीनों जगह पे 3 यूज हो रहा था। मींस जहां पे 3 दिया हुआ रहेगा का आंसर बन जाता है कि बाकी कौन से वहां पर आएंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है क्वेश्चन में। कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चे ऐसे लिखना है, इससे आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आराम से बना पाओगे क्वेश्चन। अब देखो हेल्प के लिए ये नंबर क्या है, एक और लिखना जरूरी है बच्चे, तभी हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्वेश्चंस में क्या चल रहा है
और सेव के लिए 38 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद 44 आ गया और फिर 5 आ गया। अब आप क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेल के लिए। जैसे मैंने लिखा, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। आप देखो, जो वॉवेल है उसके लिए उसकी पोजीशन को लिया गया, वॉवेल के लिए पोजीशन को लिया गया है और जो कॉन्सोनेंट है उनके एक्चुअल नंबर डबल कर दिया गया है। तो आप देखो, एम की पोजीशन 13 होती है, 13 का डबल 26 हो जाएगा। ए वॉवेल है तो उसके लिए 1 आ जाएगा, आई वॉवेल है उसके लिए 9 आ जाएगा और एल की पोजीशन 12 होती है तो यहां पे 24 आ जाएगा। 1924 आपका आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन सब है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या किया गया, वॉवेल को उसके पोजीशन दे दी गई और कॉन्सोनेंट को एक्चुअल नंबर का डबल कर दिया गया और अकॉर्डिंगली आंसर्स को बनाया गया। नेक्स्ट देखो क्या है, सितार को RH XZ क्यों कहा जाता है, जो AZ MIN है। तो इसी कोड में तबला के लिए अब जरा क्वेश्चन में देखो, एक प्रीवियस दिया गया है, सब में एक प्रीवियस दिया गया है, यानी जो आपके वर्ड दिए गए हैं उससे पहले वाले लेटर को लिखो। ई से पहले एस आएगा, ए से पहले एस आएगा, बी से पहले ए आएगा, एल से पहले ए आएगा, ए से पहले जेड आ जाएगा, जेड ए के जेड आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यानी जो वर्ड आपको दिया गया प्रीवियस लेटर को लिया गया और वहां पर आंसर्स बनाए गए। इस तरीके से हम लोगों ने आंसर को मैच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोप इक्वल्स टू 100, नो। अब आप क्या करोगे, 14 है, 15 है, 16 है और 5 है। आ गए। एग की पोजीशन को आप देख लो, 5 7 7 ये आ गया। अब जैसे आपने दोनों को कनेक्ट किया, आपको आंसर समझ में आना शुरू हो गया। अब यहां पर आप क्वेश्चंस में क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे तो लेटर की पोजीशन को सबसे पहले जैसे सर ने ऐड किया है, ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद उसके बाद आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन क्या चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर 100 दिया हुआ है, यानी 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहां पे 38 दिया हुआ है, यानी 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 हो जाएगा। अब लैब की पोजीशन आपसे पूछी गई है और लैब के लिए आप क्या करोगे, 12 1 एंड 16 करोगे तो 6 7 2 9 हो गया, 29 हो जाता है और 29 का डबल करते हो 58 बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपने क्वेश्चन को क्या किया, लेटर की पोजीशन को ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने देखा कि ऐड करने के बाद वो संख्या डबल हो रही है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। यहां पर भी हमने 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे आंसर 58 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे, सर की बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं रखोगे दिक्कत आएगी, याद रखोगे कोई परेशानी नहीं होगी। देखो क्या है, कॉन्सोनेंट का डबल किया गया, कॉन्सोनेंट का डबल किया गया, वॉवेल को एज इट इज रखा गया, फिर कॉन्सोनेंट को डबल किया गया, वॉवेल को एज इट इज लिखा गया। अब यहां पर एरेना दिया हुआ है, एरेना दिया हुआ है, तो भाई ए का तो एक ही आएगा। यहां पर पहले पोजीशन लिख लो, तो मैं समझाऊंगा तो आसानी होगी, ये लिख दिया। अब वॉवेल को एज इट इज करो, 18 का डबल 36 होगा, 5 का 5 आ गया,
14 का डबल 28 होगा और 1 का 1 आ जाएगा। 136 5 21 528 1 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो वॉवेल सेम रहेगा, जो पोजीशन है वो लिख देंगे, और कॉन्सोनेंट जो है वो डबल होकर आ रहा है, वो डबल आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में आइए, क्या है? अब्रॉड। अब्रॉड, अब इसके लिए देखो बी डी यू एन वाई ए दिया हुआ है। आगे आपसे कैंसर पूछा गया है, ठीक है भाई। तो ए के बाद बी था, सी के बाद डी हो गया, बी के बाद सी छोड़कर डी दे दिया, यहां पे बी छोड़कर सी डाल दो, यानी नंबर भी आप कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी, नंबर में ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब जरा देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 2 और 4 हो गया, तो यहां पर भी 18 और 21 में 3 का डिफरेंस है, यानी 14 3 17 हो जाएगा। डीसी क्यू आपको दिख रहा है, अब डीसी क्यू तो यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट में देखो, 15 से पहले 14 आता है, यानी 3 से पहले 2 आएगा, यहां पर बी आ जाएगा। अब यहां पर देखो, ये 27 है और ये 25 है, 2 माइनस यहां पे करेंगे, यानी 5 में 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा। और 4 में 1 है दिया हुआ, यानी 3 माइनस करेंगे, 18 में 3 माइनस करेंगे 15 होगा, यानी आपका आंसर डी सी क्यू बी सी ओ आपका आंसर बनेगा। जो यहां पर 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी एक ऑप्शन आपको बना लेना है डी सी क्यू बी सी ओ, और ये सी ऑप्शन होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यहां पर ये आपको करना था, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चेक के लिए देखो क्या दिया हुआ, 6 है, 16 है, 5 है, 6 है, 22 है, और आपसे प्राइस का पूछा गया है। भाई मेरे, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। जो वॉवेल है उसको एज इट इज की पोजीशन दी गई है, और कॉन्सोनेंट को डबल किया गया है। 16 का डबल 32 होगा, 18 का डबल 36 होगा, 9 एज इट इज आएगा, 5 एज इट इज आएगा, 19 का डबल 38 हो जाएगा, और 20 का डबल 40 हो जाएगा। 32 36 9 5 38 40, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। यहां देखो, डिवाइड। डिवाइड के लिए 7 17 43 17 7 एंड 9। अब आपसे एडिशन के बारे में पूछा गया, एडिशन के बारे में। भाई आपको सब मालूम है, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, और जो आपको मालूम है वो बाकी लोगों को भी मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो फिर दिक्कत है, यानी आप दूसरों को भी बताएं कि आपको क्या मालूम है। अब देखो, 4 का डबल -1, 9 का डबल -1, 22 का डबल -1, यहां पर भी आप क्या करेंगे, ए के लिए 1 लिया गया। देखो एक बात ध्यान देना, इसमें एक काम और भी कर सकते हो, या तो ये कर लो या फिर वर्ड पिक कर लो। जैसे आपको निकालना था एडिशन का, अब देखो यहां पर ए दिख रहा है और ए के लिए यहां पर 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखो डी है, और डी के लिए देखो क्या था दिया हुआ, डी के लिए 7 था, तो आपने 7 ले लिया, यानी 177 आपका आ गया। अब नेक्स्ट आप देखिए आई है, और आई के लिए क्या लिया था, 17 लिया था, आई के लिए 17 यहां पे दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपका बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये अगर फॉलो नहीं होता है बाय द वे, तो आप क्या करना है, आपको यहां पे वर्ड दिया गया है, और जो एडिशन में पूछा गया है
इन सब में वर्ड आपको दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को पिक कर लेना है और अपने आंसर को बना लेना है। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया, डबल -1 करके भी बता दिया, और लेटर के नंबर को कैसे पिक किया गया है ये भी मैंने आपको बताया। ये थे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, HE80 और उसके लिया गया VSGZ। अब क्या करोगे, देखो भाई क्रॉस करके ऑपोजिट लिया गया है। H का ऑपोजिट S होता है, E का ऑपोजिट B होता है, A का ऑपोजिट Z होता है और T का ऑपोजिट G होता है। अब यहां पे बैंक में पूछा गया है कि बैंक का आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्रॉस कर दो और फिर ऑपोजिट ले लो। तो A का ऑपोजिट Z होगा, B का ऑपोजिट Y होगा, K का ऑपोजिट P होगा और N का ऑपोजिट M होगा। ZYPM बनेगा, ZYPM बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ये है आपका राइट आंसर। यानी क्रॉस करके यहां पे आंसर्स को लिया गया था। चलिए, तो आज आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही नए नए तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में जरूर होना चाहिए, और ये इसलिए होना चाहिए कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन का जो पैटर्न अभी चल रहा है वो आपके नोटबुक में अगर है तो आगे कोई भी एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं तो उस लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं और अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।